हेलो फ्रेंड्स, स्टारट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं कि कल से दिवाली स्टार्ट हो रही है। ये दिवाली आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा एबंडेंस लेके आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर के करंट सिचुएशंस में क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ फ़र्क आया है, वो अभी क्या सोच रहे हैं अगले 2 दिनों के लिए। जैसे कि दिवाली स्टार्ट हो रही है तो देखते हैं क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे इस दिवाली के दरम्यान, तो वो देखने की कोशिश करता है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है ओवरऑल इस माहौल को में लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या रहने वाली है। नाइट ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड नाइट ऑफ कप्स का आ गया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। देन द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। क्या रहने वाली है। द एम्परर के बाद द एम्प्रेस भी आ गई, देखा। काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहा है वो। आपके लिए काफ़ी प्यार है लेकिन आप मानेंगे नहीं, वो भी पता है उनको। बैलेंस कर रहे हैं अपने इमोशंस। उनको ऐसे लग रहा है कि क्या करूँ, कॉल करूँ या ना करूँ, कॉल करूँ या ना करूँ। अपने आप को काम में बड़ा व्यस्त करके करने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन वो उनसे हो नहीं रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये अभी। आपके पास आना चाहते हैं। देखो ये घोड़ा जैसे कि निकल ही पड़ा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको आपसे डर लग रहा है। जो एनर्जीज़ में आप हो ना अभी, तो आपकी एनर्जीज़ बहुत मतलब वो पहले वाली सूदिंग एनर्जीज़ नहीं है जो उनको अच्छी लगती थी। जो उनको पता था कि मैं कभी भी जाऊँ, कहीं भी, मतलब कुछ भी कहूँ, ये तो मेरे साथ है ही, ये तो मेरे साथ है ही, ये कहाँ जाने वाली है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। तो ये ऐसा सोच रहे थे कि मेरी जो पार्टनर है ना वो इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है कि ये मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी और मैं जब चाहूँ उसके पास जा सकता हूँ। लेकिन आप है ना अभी बहुत बैलेंस हो चुके हो। अब स्पिरिचुअली भी आपने बहुत ग्रो कर लिया होगा। आप मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ना कुछ स्पिरिचुअल तरीका अपने आप को मोल्ड करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए अपनाया होगा। जैसे कि मेडिटेशन हो गया, आप रेकी सीख रहे हो या फिर टैरो रीडिंग सीख रहे हो या फिर देख रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, स्पिरिचुअल सीकिंग, हीलिंग कर रहे हो या स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ मैं वैसा कर रही हूँ। तो आप जो है ना स्पिरिचुअली जब इंसान ग्रो होता है ना तब उसको आगे बढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में एक पूर्णत्व को महसूस करता है। तो आप में वो अभी चार्म आ गया है और वो ही उनको अट्रैक्ट कर रहा है। जो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना, पहले ऐसे था कि आप है ना उनको ठीक है, तुम जो बोले वो सही, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा, ऐसे थॉट में थे। लेकिन अभी आप ऐसा नहीं है, आपका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे वो स्प्राइट के ऐड में बोलते हैं ना, सीधी बात नो बकवास, वैसे आप हो उनके साथ बिहेव कर रहे हो। तो उनको अभी समझ में आ रहा है कि ये ना मतलब इजीली टैकल करने वाली सिचुएशन अभी नहीं रही। पहले जो इजीली अगर आपको टैकल कर लेते थे ना, तो अभी वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप उस मोड में ही नहीं रहे। आपको पता है कि कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे मुझे निकलना है, कहाँ पे मुझे क्या पूछना है, कहाँ पे मुझे क्या करना है। सो आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। और पहले इनकी एनर्जीज वैसी थी। पहले ये शायद ऐसे थे कि बहुत स्टबन तरह के इंसान थे कि मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें एडजस्ट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो निकल सकते हो, मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन अभी आप है ना इतना मतलब अच्छे से ग्रो हो गए हो कि लाइक आप ना ही प्यार तो कर रहे हो, उनको पता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। आप चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो, लेकिन उनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप कभी उनका दिल नहीं दुखा सकते, चाहे जो हो जाए। आप उनके साथ हमेशा, मतलब जब कभी भी उनको आपकी ज़रूरत लगी तो आप जाओगे, भले ही आप
क्लैरिटी मांगो, भले ही आप जो भी करो, लेकिन जिस समय पे ये इंसान आपको पूछेगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है, तो यू विल बी देयर, ये उनको पता है। ये अपने इमोशंस को बहुत काबू कर रहा है। दिवाली में ऐसा हो सकता है कि वो शायद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, वो आपको इन 8 दिनों में, जो भी दिवाली के दिन है, कल से लेके आगे तक, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करने की, आपके साथ बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो आपके साथ मतलब आपको एटलीस्ट एक हैप्पी दिवाली का मैसेज तो सेंड ही कर देंगे कि लेट्स चेक कि क्या होता है आगे जाके। वो अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो एक्चुअली कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी के लिए ना आप से नज़र हटाने के लिए वो शायद अपने आप को काम में व्यस्त रख रहे हैं, काम में मतलब पूरा अपने आप को बिज़ी कर लिया है, जिससे कि आपके ख्याल ही ना आए, और वो इतना बिज़ी हो जाए कि मतलब उनको ये सोचने तक का समय ना मिले कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। इन्होंने ना अभी टोटली डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है कि हे भगवान, आई नीड हर, मुझे या फिर आई नीड हिम, तो मुझे उसके साथ बात करना है, मुझे उसके साथ बात करनी है। तो प्लीज़ आप एक बार, बस एक बार मुझ पे एहसान कर दो और हम दोनों को मिला दो, ऐसा वो भगवान से प्रे कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले आने वाले 8 दिन में वो आपको कॉल करने के पूरे चांसेस है, पूरे चांसेस है। अगर वो करते हैं वैसा, तो प्लीज़ मुझे लिख दो। देखो, वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, और आपको मतलब आपसे मिलने के लिए ना वो हर एक रास्ता अपना सकते हैं जो आप तक लेके आएगा। बाय हुक और कुक वो आप तक आना चाहते हैं। ओके, वो आप तक आना चाहते हैं। देखो, वो कितना कंफ्यूज है, वो कितना स्ट्रेसफुल हालात में है, लेकिन फिर भी वो मतलब आपके ऊपर काम करना नहीं छोड़ेंगे। वो चाहते हैं कि मैं इसके साथ बात करूं, मैं इसके साथ फिर से हमारा सब ठीक हो जाए, एक न्यू शुरुआत हो जाए हमारी। वो काफ़ी स्ट्रेस में है अभी, काफ़ी डिप्रेशन में है। ये उनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो ही सकते हैं, लेकिन आप अगर उनके लाइफ में नहीं है ना, तो ये जो टावर सिचुएशन है ना, वो फेस नहीं कर पा रहे फेस, क्योंकि आप है ना उनकी ताकत है। यू आर द सपोर्ट सिस्टम ऑफ देम, आप उनकी एक ताकत है, और अभी वो ताकत ही कहीं पे नहीं रही। हर इंसान को ना, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, कोई ना कोई लगता है जो मेरे साथ खड़ा रहे मेरे बुरे वक्त में। कोई तो हो कि जिसको मैं ब्लाइंडली बिलीव कर सकता हूँ, जिसको मैं ब्लाइंडली कुछ पूछ सकता हूँ, तो मुझे पता है कि वो मेरे साथ है। और अभी आप उनके साथ नहीं हो, तो वो मतलब बहुत बुरे हालात में है। ये ऐसा हो सकता है कि किसी बुरे चीज़ों का भी सहारा ले रहे हो सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। तो इस सबका भी वो सहारा लेते हुए हो सकते हैं। ओके, इन सभी का भी वो सहारा ले रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स था, किंग ऑफ कप्स है। वो एक्चुअली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, और वो आपको कांटेक्ट करेंगे। इन 8 दिनों में वो आपको कांटेक्ट करेंगे। वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। उनको ना कैसे हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा है। ये कहीं इसने मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं चली गई, या फिर ये कहीं मुझसे दूर तो नहीं चला गया। काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई और तो नहीं आया होगा ना इनकी लाइफ में, क्या बात है कि इतना नाराज़गी क्यों है। क्योंकि आपने ना पहले कभी अपना ये वाला चेहरा उनको दिखाया नहीं था। उनको ऐसे लग रहा था यू आर सो स्वीट, यू आर सो क्यूट, और अचानक से आप जो मतलब गौरी से जो दुर्गा बन गए हो ना, वो उनको मतलब हजम नहीं हो रहा है। वो उनको बहुत तकलीफ़ दे रहा है आपका ये वाला रूप, कि यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अभी इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो कि लाइक क्या खाया है तुमने यार, क्या किया है तुमने ऐसा कि जिससे ये जो क्या बोलता है, जो स्ट्रेंथ जो आई है वो कहाँ से आई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। और वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। अभी वो काफ़ी मैच्योर्ड हो गया। ओके, पहले अगर इन्होंने ना काफ़ी आपको ग्रांटेड लिया था, या फिर मतलब आपको उतना वैल्यू नहीं दी थी, तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि
प्यार को हैंडल कैसे किया जाता है, रिलेशनशिप्स में कैसे जाते हैं हम लोग, कैसे एक रिलेशनशिप को टिका पाते हैं। क्योंकि कैसा है कि एक देता रहे और हम सिर्फ लेते रहे, ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता। एक टाइम पे सामने वाला भी कितना भी एडजस्ट क्यों ना कर रहा हो, एक टाइम पे उसकी भी कुछ ज़रूरतें होती है, उसको भी कुछ कमिटमेंट चाहिए होता है, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे ये सब कमिटमेंट आप दे दो। और जब वो हम नहीं देते तब सामने वाला भी मूव ऑन करने की उतनी ही ताकत रखता है, उतना ही हक रखता है। और आपने अभी ये उनको जब दिखा दिया है तब उनके मतलब उनके होश उड़ गया है, वो काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये इंसान मेरा है, ये मेरा ही रहेगा और मुझे किसी भी हालत में इससे दूर नहीं जाना है, मुझे नहीं इसको छोड़ना है। तो ये थी आज की उनकी करंट एनर्जीज़। वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो बहुत ही जल्द ये जो सब सिनेरियो है वो चेंज होगा, बहुत ही जल्द आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी यहाँ पे कि आपको अपना जो ऑरा है वो ही मेंटेन रखना है, वो ही स्ट्रांग रहना है। पहले जैसे आपको नहीं करना है कि उनके पीछे पीछे भाग गए, सेल्फ रिस्पेक्ट भूल गए। अभी जो आप कर रहे हो, अभी जो जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो जस्ट कीप इट अप। खुद से प्यार करो, खुद से ढेर सारा प्यार करो, ओके। और खुद से ढेर सारा प्यार करते बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट करो अपने लाइफ में। तो आज हम यही रुकते हैं। ये थे आपकी पार्टनर की करंट एनर्जीज अगले 8 दिनों के लिए। और अगर उनका कॉल आता है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ मैम, हमें कॉल आया था, ओके। तो चलिए आज हम रीडिंग यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम का चैनल है अनुलोम इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।